आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं और बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद तमाम चीज़ें फुलफ़िल कर रखी हैं और फिर भी आपकी एक वेबसाइट चल रही है और बाकी वेबसाइट्स नहीं चल रही हैं, तो उसकी रीज़न क्या है। और अगर आप वो तमाम वेबसाइट चलाना चाहते हैं तो आज आपको उसी चीज़ का सलूशन देने वाला हूँ, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो कि आज तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी। ये एक छोटी सी ट्रिक अगर आप यूज़ कर लें और अगर आप तमाम एसईओ के फैक्टर्स को फुलफिल कर रहे हैं और फिर भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसकी टेक्निक बताने वाला हूं जिसमें क्लाउडफ्लेयर मेन रोल रखेगा। किस तरह से आपको क्लाउडफ्लेयर को यूज़ करना चाहिए जिससे मल्टीपल होस्टिंग्स पर जो आप पैसे लगाते हैं वो सेव हो सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, अ डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि अगर आपको एसईओ की तमाम इंफॉर्मेशन अपडेटेड है और तमाम चीज़ों को फुलफ़िल कर रहे हैं, यहाँ तक कि ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और हर तरह की ऑप्टिमाइजेशन पे प्रॉपर ग्रिप है, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आज की ट्रिक आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और डेफिनेटली लॉजिक के साथ आपको समझाऊंगा कि इस ट्रिक को क्यों यूज़ करना चाहिए। तो आज का टॉपिक हमारा क्लाउडफ्लेयर से रिलेटेड होगा, पर उससे पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि जब भी आप एक नया ब्लॉग सेटअप करते हैं उसके लिए आपको एक डोमेन जो कि .com, .net या कोई भी TLD यूज़ करते हुए आप एक नाम खरीदते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। उसके बाद आपको चाहिए होती है एक वेब होस्टिंग जो कि आप किसी भी कंपनी से लेते हैं, और उसके बाद जब आप एक होस्टिंग ले लेते हैं और उसके बाद एक टॉपिक से रिलेटेड जब मल्टीपल वेबसाइट्स बनाते हैं तो उसके बाद एक या दो वेबसाइट्स ही बमुश्किल चल पाती हैं, और जितनी आपने ज़्यादा वेबसाइट्स बना रखी होती हैं वो ज़्यादा रिजल्ट नहीं लेके आती। उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे लॉजिक ये है कि गूगल जब भी आपकी वेबसाइट्स को रैंक करता है तो गूगल हमेशा ये चीज़ देख रहा होता है कि तमाम के तमाम ब्लॉगर्स को उसने ट्रैफिक डिवाइड करके देनी होती है, सिर्फ कुछ नामों को ट्रैफिक नहीं देनी होती है। तो इसलिए जब आप एक ही वेब होस्टिंग पर, एक ही उस होस्टिंग के IP पर मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट कर देते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में एक दूसरे से रेलिवेंट होती है, तो फिर एक पे रिजल्ट आता है, दो पे रिजल्ट आता है और जो बाकी वेबसाइट्स बना रखी होती हैं उन पे रिजल्ट नहीं आता है। तो इसकी लॉजिक ये है, इसका रीज़न ये है कि जब गूगल उस एक IP पर ये इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स देखता है तो फिर वो डिवाइड कर देता है और उसमें से कंसीडर एक ही वेबसाइट को कर रहा होता है और बाकी वेबसाइट को वेटेज नहीं देता है। तो उसके लिए गूगल को आपको ये समझाना होगा कि ये तमाम वेबसाइट्स एक बंदे की नहीं है, इसके ओनर मल्टीपल हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपकी डोमेन मुख्तलिफ ईमेल एड्रेस पे, मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट एड्रेस पे, मुख्तलिफ नामों पे ली होनी चाहिए अगर आपका वो तमाम डोमेन्स का टॉपिक एक ही है, एक ही नीड से बेस करती हैं। और फिर उसके बाद दूसरा एक्शन आता है आपकी वेब होस्टिंग, जिस पर अगर आपने 10 वेबसाइट्स बना रखी है, यहाँ तक कि 5 वेबसाइट्स भी बना रखी हैं और आपको अलग अलग शेड होस्टिंग देनी पड़ रही है, मिनिमम एक वेब होस्टिंग $50 से लेकर $100 चार्ज कर रही होती है पर ईयर, तो आपको सेपरेट होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लाउडफ्लेयर ने आपका काम आसान कर दिया है। क्लाउडफ्लेयर के जब आप मल्टीपल अकाउंट्स बनाते हैं और उसमें अपने नेम सर्वर जो कि आपको होस्टिंग ने नेम सर्वर प्रोवाइड किए होते हैं, वो नेम सर्वर जब आप नॉर्मल डोमेन रजिस्ट्रार में अपडेट करते हैं, प्रोसेस वही रहेगा पर सिर्फ दरमियान में क्लाउडफ्लेयर आ जाएगा। यानी कि जब आप अपनी डोमेन क्लाउडफ्लेयर में ऐड करते हैं तो क्लाउडफ्लेयर आपको एक नए नेम सर्वर देता है जो कि आपने प्लेस करने होते हैं अपनी डोमेन होस्टिंग पर। जिन लोगों को आइडिया है वो तो इस प्रोसेस को बखूबी जानते हैं, पर जो नए लोग हैं उनको बताना ज़रूरी है कि अगर आप क्लाउडफ्लेयर नहीं यूज़ कर रहे तो आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है बेनिफिट्स ऑफ क्लाउडफ्लेयर की, जिस पर मैं किसी दिन एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। पर आज का टॉपिक ये है कि क्लाउडफ्लेयर यूज़ करना चाहिए आपको अगर आपकी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं और सेम नीड से रिलेटेड हैं, तो फिर तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप जब अपने डोमेन रजिस्ट्रार में क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर देते हैं तो फिर गूगल तक वो क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर जा रहे होते हैं, क्लाउडफ्लेयर का IP जा रहा होता है
और आपके होस्टिंग आईपी हाइड हो जाता है, जिससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी आइडेंटिटी हाइड हो जाती है। और फिर पहला स्टेप हमेशा वही आपने याद रखना है कि अपने डोमेन रजिस्ट्रार में कोशिश करनी है कि अगर वो सेम नीच पे काम कर रहे हैं तो मल्टीपल रजिस्ट्रार पे रखें, या फिर सेम रजिस्ट्रार पे हैं तो फिर आप मुख्तलिफ ईमेल एड्रेस पर उन डोमेन को डिवाइड करके रखें। और सेकंड स्टेप पे आप मल्टीपल क्लाउडफ्लेयर यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आप एक क्लाउडफ्लेयर यूज़ करेंगे तो उस एक क्लाउडफ्लेयर का नेम सर्वर एक अकाउंट में, अगर आप 10 या 20 डोमेन भी ऐड करते हैं तो वो नेम सर्वर एक ही रहता है। जब आप डिफरेंट अकाउंट पे लेके जाते हैं तो फिर क्लाउडफ्लेयर आपकी वेबसाइट के लिए एक नया आईपी देता है और एक नया नेम सर्वर भी देता है, जिससे चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी इस तमाम कन्फ्यूजन को अपनी आइडेंटिटी गूगल के सामने सेपरेट रखने के लिए। तो उससे चांसेस बढ़ जाएंगे आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने के लिए। तो ये 2 फैक्टर आपने याद रखने हैं कि आपने डोमेन रजिस्ट्रार को सेपरेट रखना है और सेम इस तरह मल्टीपल क्लाउडफ्लेयर पर एक नीच पे काम करते हुए चीज़ों को डिवाइड करना है। होपफुली इन्फॉर्मेशन आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग ज़रूर करें जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।